बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या फिर वर्क वीज़ा पे हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो आपका जानना ज़रूरी है ट्रैवल करने से पहले, यूके वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ताकि आप यूके आने से पहले आपको यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ों का पता हो, आप यहाँ की मुश्किलात से बच सकें। अगर आपको पता होगा तो आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर होंगे। और स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं स्टूडेंट के हवाले से डिस्कस करूँगी, जो बच्चियाँ और बच्चे यूके स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो उनके जानना ज़रूरी है, मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है अगर उन्होंने यूके के अंदर सर्वाइव करना है। और इसके साथ ही वर्क वीज़ा वालों के लिए भी कुछ सजेशंस, कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करती हूँ आज की ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करती चलूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो बच्चियाँ आती हैं स्टूडेंट वीज़े पे, उनकी मुश्किलात के बारे में बताया था कि अगर वो बच्चियाँ अकेली आती हैं यहाँ पे, कौन-कौन सी स्ट्रगल्स को फ़ेस करती हैं, किन-किन चीज़ों को फ़ेस करती हैं। और काफ़ी लोगों ने एग्री किया था इस बात से, चाहे वो यूके के अंदर जो लोग हैं वो तो ऑब्वियसली एग्री करेंगे, वो देखते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जो आउट ऑफ यूके हैं उनमें से भी बहुत से लोग जो है वो उन्होंने एग्री किया है इस बात से, और काफ़ी अप्रिशिएट भी मुझे किया। लेकिन एक कमेंट ऐसा था, एक बच्ची ने मुझे कमेंट किया कि आपने अपनी वीडियो बनाई है, हमारे पेरेंट्स ने ये वीडियो सुनी है, तो वो जो है मैं यूके आना चाहती थी, आप मेरे रास्ते में रुकावट पैदा कर रही हैं। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर करती चलूँ कि मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये नहीं कि मैं किसी बच्चे को रोक रही हूँ यूके आने से, या मैं किसी भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि स्टूडेंट जो है वो यूके में ना आए। बिल्कुल भी मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। स्टूडेंट ज़रूर यूके आएँ, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ, चाहे आप वर्क वीज़ा पे आएँ। मैं पहले भी मेंशन किया था, मैं खुद वीज़ाज़ के बारे में बताती हूँ, डिफरेंट वेज़ बताती हूँ कि लोग ये वे यूज़ करके यूके आ सकते हैं, ये ईज़ी तरीका है। सो मैं किसी के रास्ते में रुकावट डालना नहीं, मेरा मकसद ये था कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स जो बच्चियाँ प्लान कर रही हैं यूके आने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा पे, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किन-किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। और स्पेशली अगर वो अकेली आ रही हैं, अगर वो अपने डिपेंडेंट्स के साथ आ रही हैं, या उनका हस्बैंड है उनके साथ, या उनका भाई यहाँ पे मौजूद है, या उनका फादर, या कोई ना कोई उनको सपोर्ट करने वाला है, उनके लिए मुश्किलात कम हैं एज़ कम्पेयर टू उन बच्चियों के जो बच्चियाँ बिल्कुल अकेली आ रही हैं यूके के अंदर। अब मैंने इस वीडियो में कुछ चीज़ें कैटेगराइज़ की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको आज बताने वाली हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और 5 जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बताने हैं इस वीडियो के ज़रिए। पहले नंबर पे तो वो बच्चियाँ जो स्पेशली बैचलर के लिए आती हैं यूके के अंदर, एफएससी जिन्होंने किया है और उसके बाद वो बैचलर करना चाहती हैं यूके में, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि बेहतर है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके ना आएँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एज़ अ बैचलर आ रही हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है 4 साल की फ़ी मैनेज करना, क्योंकि पर ईयर आपकी फ़ी जो है वो 12,000 से स्टार्ट होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 12,000 पाउंड 1 साल में आप कर लेंगी, किस तरह से आप अर्न करेंगी। और अगर आप सोचें कि आप बैचलर पे आके तो यहाँ से पाकिस्तान पैसे भी भेजने हैं, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, इवन लड़के भी जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, वो भी पाकिस्तान में लोन लेके आते हैं बहुत से अपने रिलेटिव से, या कहीं न कहीं से, तो उनको रिटर्न करना होता है। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके आ रहे हैं, स्पेशली अगर बच्चियाँ आ रही हैं, तो बैचलर के लिए ना आएँ, कोशिश करें कि वो मास्टर्स के लिए आएँ। मास्टर्स के लिए ये होता है कि आपकी स्टडी जो है वो 1 साल की होती है, और उसके बाद आप लोग पीएसडब्ल्यू पे चले जाते हैं, तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आप बैचलर पे आते हैं, 4 साल कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपको स्टडी करनी पड़ती है, और 4 साल में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, तो आप नेक्स्ट यहाँ पे पीएसडब्ल्यू पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप थीसिस पे नहीं करते, या यहाँ पे आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं।
दूसरे नंबर पे अगर बच्चियों के अलावा यहाँ पे लड़के भी स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो कोशिश करें अपनी 50% फ़ी जो है पाकिस्तान से पे करके आएँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद आप जब यहाँ पे यूके आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप 1500 2000 पाउंड अपने साथ लेके आएँ। क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे यहाँ पे, अगर आप ये सोचें कि आप 500 या 800 पाउंड लेके आएँगे और आके आप यूके में फ़ौरन से सर्वाइव कर लेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, आपके पास अकोमोडेशन कोई अरेंज करने वाला नहीं है, तो आपके लिए फिर ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूके आ रहे हैं। आप एटलीस्ट इतने पैसे लेके आएँ कि आप कुछ टाइम के लिए, अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती, तो आप उसमें सर्वाइव कर सकें। और फिर अगर आप अपनी फ़ी, पहली बात तो कोशिश करें कि फ़ुल फ़ी पे कर लें, लेकिन बहुत से लोग फ़ुल फ़ी पे नहीं कर सकते तो आप 50% एटलीस्ट अपनी फ़ी पे करें। अगर आप अपनी 50% फ़ी पे करेंगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, जब आप यूके आ जाएँगे, आपके लिए मैनेज करना ईज़ी हो जाएगा। और एक और चीज़ भी आप करें कि कोशिश करें आप यहाँ पे जब आने वाले हैं, चाहे वो बच्चियाँ आ रही हैं या लड़के आ रहे हैं, तो आप गाड़ी सीख के आएँ पाकिस्तान से। गाड़ी सीख के इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लाएँ, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आपके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको गाड़ी नहीं आती या जिनके पास गाड़ी नहीं है यूके के अंदर। यूके के अंदर गाड़ियाँ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, आप इज़ीली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप उसके एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आपके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। आप डिफरेंट सिटीज़ में जा सकते हैं। आप डिफरेंट दूर-दूर जगहों पे भी इज़ीली जॉब करने जा सकते हैं। नाइट शिफ्टें भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है। कम्यूट करना आपके लिए ईज़ी हो जाता है। इसके बाद कोशिश करें कि यूके आते ही आप यहाँ पे, मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं, अगर वो कामयाब होना चाहते हैं सिक्योरिटी बैच के लिए अप्लाई कर देते हैं। सिक्योरिटी की शिफ्टें आपको मिल जाती हैं, वो आपको अगर स्पेशली सीज़न है, जैसे लाइक अभी दिसंबर में क्रिसमस आने वाला है, तो इन दिनों भी काफ़ी काम है सिक्योरिटी का। फिर आने वाले टाइम में, मतलब इसका काम ये नहीं कि ख़त्म हो जाता है, रहता ही है। यूके के अंदर सिक्योरिटी का काम बहुत चलता है और बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो सिक्योरिटी को प्रेफर करते हैं। तो सिक्योरिटी का बैच अप्लाई करें यूके आते ही, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप इजीली यहाँ पे फिर अपनी फीसिस मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आप सिक्योरिटी का बैच भी अप्लाई नहीं कर रहे, यूके आके आपको गाड़ी चलानी भी नहीं आती और आपने पाकिस्तान पैसे भी भेजने, लोन वगैरह आपने उतारना है और अपनी फीसिस मैनेज करनी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो बच्चियाँ हों या यहाँ पे जो लड़के आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, वो हों, उनके लिए काफ़ी फिर मुश्किलात हो सकती हैं अपनी फीसिस को मैनेज करना। उसके बाद कोशिश करें, बैचलर से बेहतर बेहतर मैं हमेशा आपको ये बोलूँगी कि मास्टर्स है। मास्टर्स पे आएँगे, 1 साल की स्टडी होती है, आप कंप्लीट करें उसको। कोशिश करें उसकी 50% फ़ी आप पे कराएँ और बाकी जो रिमेनिंग फ़ी होती है, यहाँ आके आप इज़ीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फ़ोकस्ड हैं, आप वाक़ई हार्ड वर्कर हैं, आप काम करना जानते हैं, अगर जो बच्चियाँ हैं वो काम कर सकती हैं। आप काम भी जैसे पाकिस्तान में उन्होंने अगर किसी फैक्ट्री में काम किया हो, पाकिस्तान में अगर किसी वेयर हाउसेस तो आई थिंक पाकिस्तान में होते हैं या नहीं होते, लेकिन उन्होंने अगर फैक्ट्रीज़ में किया है, उन्होंने रेस्टोरेंट्स में जॉब्स की हैं, शिफ्टें मतलब कंटिन्यूअसली खड़े होके वो काम कर सकती हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर होके आएँ यहाँ पे, इसी तरह की फ़ौरन से जॉब मिलेगी। अगर आप सोचें कि आप जिस प्रोफ़ेशन को छोड़ के आ रहे हैं उसी के रिलेटेड मिले, तो वो आपके लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है। अच्छा, ये सब सजेशंस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने यूके वाक़ई पढ़ने के लिए आना है और यूके में ही सेटल होना है। कुछ लोग यूके को एज़ अ वे यूज़ करते हैं और फिर वो यूरोप निकल जाते हैं या डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो वो बेशक 50% फ़ी पे करें या ना करें, उनके इट डज़न्ट मैटर। जिन्होंने यहाँ से आगे यूरोप निकल जाना है या किसी और कंट्री चले जाना है, वो फिर उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेटल होना है, यूके के अंदर ही रहना है, यूके में स्टडी कंप्लीट करनी है, वाक़ई स्टडी के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन है कि एक तो वो कोई स्किल सीख के आएँ, जैसे ड्राइविंग उनको आनी चाहिए, यहाँ पे आते सिक्योरिटी बैच के लिए अप्लाई कर दें। कुछ आप वहाँ से पाकिस्तान से पैसे अपने साथ लेके आएँ और अपनी फ़ी जो है वो 50% पे करके आएँ। और 1 साल की अगर आपकी स्टडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो आप ये सोचें भी ना कि आप पाकिस्तान पैसे भेजेंगे, यहाँ पे अपनी फ़ीसेस उतारेंगे इतने टाइम ड्यूरेशन में और पीएसडब्ल्यू के लिए आप जो है वो पैसे जमा करेंगे, या फिर अगर आपने वर्क वीज़ा पे जाना है या जो भी करना है नेक्स्ट आपने। तो
पीएसडब्ल्यू पे अगर आप चले जाते हैं यूके के अंदर 2 साल का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिलता है स्टडी के बाद, उस पे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। पाकिस्तान भी आप पैसे भेज सकते हैं और यहाँ पे भी आपकी लाइफ फिर थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि आप जब यूके आते हैं फ़ौरन से अगर आप सोचें कि मैनेज हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है। सो स्टडी वीज़ा पे ज़रूर आएँ आप यूके, चाहे बच्चियाँ आना चाहती हैं चाहे लड़के आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला है या फिर आप अपनी फ़ी पूरी पे करके आ रहे हैं, फिर आपके लिए मुश्किलात कम हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं, स्पेशली बच्चियों के बारे में मैं कह रही हूँ बार-बार कि अगर उनको यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं, उनका कोई रिलेटिव, कोई भाई या कोई भी बंदा उनके साथ नहीं है और उन्होंने यहाँ आके अपनी फ़ी भी मैनेज करनी है और पाकिस्तान में पैसे भी भेजने हैं, लोन वगैरह भी उतारना है, तो फिर उनके लिए मसाइल हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं और ज़्यादा मुश्किलात हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो अपने डिपेंडेंट्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं या फिर उन लोगों के जो जिनके रिलेटिव्स हैं, यहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई अकोमोडेशन किसी ने दी हुई है या फिर किसी के साथ वो रह रही हैं, मतलब अपने रिलेटिव के, तो उनके लिए आसान है जो बच्चियाँ अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हैं उन बच्चियों के। इसलिए मैं बार-बार बच्चियों के बारे में कहती हूँ, लेकिन अगर आप अपनी फ़ी मैनेज कर सकती हैं, अगर आपके पेरेंट्स जो है वो आपको फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यूके के अंदर आपकी फ़ी मैनेज हो रही है, तो आप ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम यूके के अंदर आप आ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट वीज़ाज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे ही आएँ, यहाँ पे आप वर्क वीज़ा पे भी आ सकते हैं। एनएचएस की फ़ील्ड में आप अप्लाई करें, केयर वीज़ा पे भी आ सकते हैं और भी बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, सीज़नल वीज़ाज़ आते रहते हैं, टेम्परेरी वर्क वीज़ाज़ आते रहते हैं, तो उन पे भी आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं अगर आपने यूके आना है। इसके बाद मैं स्पेशली वर्क वीज़ा वालों को बताती चलूँ कि अगर यूके का वर्क वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया है, तो अभी जो चल रहा है, बार-बार मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, अगर आप वीज़ा बाय करके यूके आ रहे हैं तो आपके लिए 90% ऐसा हो रहा है, लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। आप कोशिश करें कि आपके पास जो स्किल है अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी, आप स्कैम से बच सकेंगे। अगर आप वीज़ा बाय करके आ रहे हैं, तो फिर कोई गारंटी नहीं कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी या क्या मुश्किलात हैं। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।